बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टेटमेंट ये लिखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। इनमें कौन से मतलब झेल में मैट्रिसेस जो हैं वो सिमेट्रिक हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका अगर ट्रांसपोज ए के बराबर है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम देखते हैं हमारे पास ये, इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। मैट्रिक्स ए जो है उसमें एंट्रीज हैं 5 -7 और -7 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स है एक। अब हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या हुआ, ट्रांसपोज जो है हम कॉलम्स और रोज़ को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो वो जो मैट्रिक्स हमें मिलता है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। अब इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना लो। ये फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं 5 -7, तो हम इसको कॉलम वाइज लिख लेते हैं। तो 5 -7 ये बन गया। सेकंड रो ये बनती है, इसमें एलिमेंट्स हैं -7 और 5। हम इसका कॉलम बना लेते हैं, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनते हैं, तो -7 और 5 ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब इस पे गौर करें तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है वो तो मैट्रिक्स ए की इक्वल है। देखें मैट्रिक्स ए में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लिहाजा हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इट इज़ इक्वल टू ए। इम्प्लाइज दैट हम लिख लेते हैं, कंडीशन जो है वो ये है कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए की इक्वल होना चाहिए। देखिए ए ट्रांसपोज ए की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर ए इज़ a symmetric matrix. A is a symmetric matrix. अब क्वेश्चन नंबर 2 है। Now we have matrix B, question number 3 part 2. We are going to find whether it is a symmetric matrix or not. So first of all we repeat the question here as B is equal to -1 to 3. Okay, now taking B transpose, B हमारे पास है, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो हमारे पास वी हैव फर्स्ट रो -1 2, इट इज़ चेंज इनटू कॉलम, वी राइट it as column -1 2, and we have second row 2 3 elements, and it is converted into second column 2 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम में हमने कन्वर्ट कर ली। नाउ गोइंग टू चेक इट। देखें तो ये जो हमारे पास बी ट्रांसपोज आया है दैट इज़ इक्वल टू बी, जस्ट लाइक बी इट इज़। वी कैन से दिस बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, द कंडीशन इज़ फुलफिल्ड नाउ। बी ट्रांसपोज वी कैन से बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी, and which is the condition of symmetric matrix. And now we can say that therefore B is a symmetric matrix. Now question number 3. Now this is part 3. We are given a matrix C which is 3 4 5 6, and question is repeated. Matrix C is equal to 3 4 5 6. Now we are going to check it whether it is a symmetric matrix or not. First of all we take transpose of C. C transpose is equal to make this matrix a transpose, we change this row into column. 3 4 3 4 is written as column,
and second row is 5 6, and we write it as 5 6 column wise. Now I'm going to check it with, is it equal to C or not. अब देखें सी ट्रांसपोज हमने लिया और वो सी के इक्वल नहीं है, therefore we write it is not equal to C. The condition of symmetric matrix is not fulfilled here. C transpose is not equal to C, therefore we can say that the C matrix is not a symmetric matrix. Therefore C is not symmetric matrix. C जो है symmetric matrix नहीं है. Now question number 4. We have question number 3 part 4. D matrix is equal to row wise 1 2 3 and second row is 4 5 6. I'm going to write again. D is equal to 1 2 3 4 5 6. This is D matrix, and first we find D transpose. D transpose is first row we have 1 2 3, it is converted into column. 1 2 3, it becomes a column, and second row becomes is changed into second column, that is 4 5 6. We write it as 4 5 6 second column. Now we are going to check it if it is D transpose is equal to D or not. It is D transpose is not equal to D, and we can write it not equal to D. Thus D transpose is not equal to D. If D transpose is not equal to D, it means D is not a symmetric matrix. Therefore D is not a symmetric matrix. क्योंकि D ट्रांसपोज जो है वो D की इक्वल नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना हुआ. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. Here we have question number 4. It is stated as which of the following matrices are skew symmetric matrix. यानी इनमें से कौन से skew symmetric matrix हैं. We are given a matrix A is equal to 0 4 minus 4 0. तो skew symmetric matrix के लिए कंडीशन ये है कि ये जो A मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज जो है माइनस A के इक्वल होना चाहिए. This is the condition for skew symmetric matrix. Now we are going to solve it. First of all, we repeat the question as A matrix is equal to 0 4 minus 4 and A is 0. This is matrix A. Now we find transpose of this matrix, and A transpose is equal to first row is changed into first column. The elements of first row are 0 4. We write it as column 0 4. Second row is minus 4 0. We write it as column minus 4 0. It means second row becomes second column, first row becomes first column. This is transpose A. And now we take common minus, and the sign inside the bracket are changed. Here 0 remains 0 because positive 0 negative 0 does not mean both have the same meanings. And here we have minus 4, it is changed into plus 4. We can write it at 4, and this is plus 4 is changed into minus 4, and this is 0 remains the same 0. देखें हमने क्या किया है, ट्रांसपोज लिया है, माइनस को इसमें से कॉमन ले लिया है, तो ये जो ए ट्रांसपोज है वो इसकी इक्वल है, यानी माइनस हमने बाहर चेंज किया है, कॉमन ले लिया है, तो ये 0 0 ही रहा, ये माइनस 4 प्लस 4 हो गया. बाहर सिंबल माइनस लेने से अंदर की सिंबल चेंज हो जाती हैं, तो ये प्लस 4 था, ये माइनस 4 हो गया 0. तो अब देखें तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये माइनस हमने यहाँ पर लिखा
और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये तो इक्वल है किसके, ए के. वी कैन राइट इट एयर ए. इट मीन्स कि दिस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए. implies that ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, जो कि कंडीशन है किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव की इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है. तो कंडीशन इज फुलफिल्ड हियर. नाउ वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स is a skew symmetric matrix. Therefore, A is a skew symmetric matrix. Now we are going to solve second question, which is question number 4 part 2. We have B matrix 0 minus 5 5 0, and we are going to check whether it is a skew matrix, skew symmetric matrix. Now we repeat the question here again. The matrix B is equal to 0 minus 5 5 0. This is B matrix. First step, we find transpose of B. तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा इसका B का, वो होगा जी फर्स्ट, ये रो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी. द एलिमेंट्स जो फर्स्ट रो के हैं वो यूँ लिखेंगे 0 माइनस 5, दिस इज़ फर्स्ट कॉलम. एंड सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी. तो 5 0 वी राइट इट एज 5 0 एज कॉलम. नाउ वी हैव दिस मैट्रिक्स B ट्रांसपोज and V is equal to, we take minus as common, and inside the bracket signs are changed. 0 remains the 0, and this plus 5 becomes minus 5, and this minus 5 is changed into plus 5, and 0 remains the same as 0. And here we now going to check if it is equal to B or not. Now look here, this is equal to, just similar to B. We can write it as, this minus is written here, and since this matrix is equal to B, we can write it as B, and the result shows that this minus B transpose is equal to minus B, and is written as, implies that B transpose is equal to minus B. And this fulfilled the condition of our skew symmetric matrix. We can say that therefore B is skew symmetric. Skew symmetric matrix. That is done. Question number 3. Part 3, we have C matrix 0 7 7 0. Repeat question here again. 0 7 7 0 we have. Going to find C transpose, and C transpose is equal to, first row is changed into first column, and the elements of first row is 0 7, therefore we write as column 0 7. Second row is 7 0, we write it is as 7 0. And now take minus as common, therefore the inner signs of the elements are changed. 0 minus 7 minus 7 0, and is not equal to minus C. Therefore condition is not fulfilled for skew symmetric matrix. We can say C transpose is not equal to minus C. Therefore
C is not skew symmetric matrix। देखिए हमने क्या किया था, सी ट्रांसपोज लिया और माइनस बाहर लिखा, अंदर की सिंबल चेंज की, बाहर माइनस लिखने से अंदर की सिंबल चेंज हो जाती हैं, और अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो फिर यही आ जाता है हमारे पास रिज़ल्ट। तो अब जब बाहर माइनस हमने लिखा, अंदर की सिंबल चेंज कर ली और देखा तो ये -7 की इक्वल नहीं है, यानी सी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -7, सी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -C, देयरफॉर सी इज़ नॉट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट हम लिखते हैं। अब पार्ट 4 में हमारे पास डी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिपीट the question. D matrix is equal to first row contains the elements 0, 3, 2. We write it as 0, 3 and 2. The second row contains these elements -3, 0, 1, and the third row is -2, -1, 0. This is the question. And first of all, to find the skew symmetric matrix, we find transpose of this matrix, and D transpose will be equal to, this row is changed into column, and the elements of this row 0, 3, 2, we write it as 0, 3, 2. The second row is this, it is it changes into the column, and we write it is -3, 0, 1. Third row is -2, -1, 0 is changed into third column, that is -2, -1 and 0. Now all these columns of D interchange into the rows, and thus we have D transpose equal to this, and we write minus here and change the inner elements, their signs are changed. We write 0, and this -3 becomes +3, and minus 2 is changed into 2, and this 3 is -3, and 0 -1 is converted into +1, and +2 converted -2, +1 is converted into -1 and 0. And now we have minus, and now check it if it is equal to D or not. 0, 3, 2, we have 0, 3, 2, -3, 0, 1, -3, 0, 1, -2, this is equal to D, and the result is that thus D transpose equal to -D, and this condition fulfilled for the skew symmetric matrix. Condition for skew symmetric matrix is D transpose is equal to D is equal to -D. Therefore we can say therefore D is a skew symmetric matrix, is skew symmetric matrix.